सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 19 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे नीट को लेके खबर है। अभ्यर्थियों की पहचान बिना जारी करे नीट यूजी के केंद्रवार नतीजे जारी करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके अलावा हम संपादकीय की ओर बढ़ेंगे और संपादकीय में शुरुआत करेंगे कल्प मेधा से। बहुत विद्वान होने से मनुष्य आत्मगौरव नहीं प्राप्त कर सकता, इसके लिए सचरित्र होना आवश्यक है। चरित्र के बिना विद्या का मूल्य बहुत कम है। प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा ये अनमोल वचन कहे गए। तकनीकी भंवर में उलझा बालमन। और आज का लेख लिखा है मोनिका शर्मा जी द्वारा। बालमन तकनीक के जाल में बुरी तरह उलझ गया है। खेल, सूचनाएं, अध्ययन से जुड़ी सामग्री, स्कूली गतिविधियों की जानकारियां और मित्रता तथा सब कुछ बच्चे तकनीकी संसाधनों के माध्यम से ले रहे हैं। तकनीक से सीमित क्षेत्र में मासूम मन ने अपने एक अलग ही दुनिया बना ली है। साथियों, आज के ज़माने में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का बोलबाला हो चुका है, बचपन से ही बच्चे मोबाइल फ़ोन्स को देख रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी उस हिसाब से ढल चुकी है। जैसे 90 के दशक के बच्चों के लिए टीवी, वैसे आज के बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन्स। 80s के बच्चों के लिए टीवी वगैरह तो थी नहीं इतनी हर घर में, तो खेल कूद के मैदान थे। तो पहली बात तो ये परिवर्तन तो समाज का होता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के कोटा में मां के मोबाइल फ़ोन छीनने से व्यथित 7वीं कक्षा की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। मां ने बेटी को केवल इतना कहा कि कुछ पढ़ाई कर लो, फिर उसका मोबाइल छीन लिया। दुखद खबरें आती रहती हैं ऐसी। विडम्बना है कि बालमन पर अधिकार जमा कर बैठे तकनीकी माध्यमों ने मासूमियत ही नहीं, समझ भी छीन ली है। इनके फेर में फंसे किसी बच्चे द्वारा आत्मघाती कदम उठा लेने का ये पहला मामला नहीं है। साथ ही पिछले साल भी कई मामले ऐसे आए थे जिसमें पबजी खेलने से मना करने के चक्कर में सुसाइड कर लिया। अरे ये घटना दिल्ली में तो इतनी बुरी हुई थी कि पेरेंट्स को इससे मार दिया अपने। कई घटना ऐसी भी आई हैं कि स्पोर्ट्स में जो मोबाइल फ़ोन में गेम्स होते हैं, उसमें इतनी एंजाइटी हो गई बच्चे को कि वो डिप्रेशन में चला गया हारने की वजह से। कुछ समय पहले पंजाब के जालंधर में 17 वर्षीय बच्चे का परिवार ने पबजी गेम खेलने से मना किया तो उसने भी ऐसा ही कदम उठा लिया। 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर मोबाइल फ़ोन गेम खेलने से रोकने पर नाराज़ बच्चे ने इंद्रावती नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ रपट के मोबाइल गेम की लत को एक डिसऑर्डर माना है। निसंदेह यह मन मस्तिष्क के अंतव्यस्त होने की स्थिति है कि बड़ों की सलाह समझाइश मानने के बजाय बच्चे ऐसे खौफनाक कदम उठा ले रहे हैं। चिंताजनक यह भी है कि अभिभावकों के लिए बच्चों की इस मनस्थिति से बाहर निकालना बड़ी समस्या बन गया है। ये डर बालमन की नासमझी के चलते आत्मघाती कदम उठा लेने के ही नहीं, बच्चों के आपराधिक गतिविधियों की और प्रवृत्त होने का भी है। ऑनलाइन गेम में पैसे गंवाने या ठगी का शिकार होने पर बच्चे अपराध करने से भी नहीं चूक रहे। हाँ, कई कई कभी कभी क्या होता है, गेम्स में पैसे लगाते हैं, बैटिंग करते हैं, तो इसकी भरपाई करने के लिए अपराध भी कर रहे हैं। ऑनलाइन गेम खेलते हुए एक टक मोबाइल स्क्रीन पर देखने के कारण मायोपिया यानी दूर की नज़र कमज़ोर हो रही है। एम्स के चिकित्सकों के अनुसार के अनुसार हमारे यहाँ 2050 तक 40 से 45% बच्चे मायोपिया का शिकार हो जाएंगे। साथियों, अगर आप साइंस में पढ़ोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि आँखों को लेके हम बात करते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया।
इसके अलावा 2-3 और होते हैं मगर उस पर अभी नहीं जाएँगे। इसमें क्या होता है, दूर का विज़न कमज़ोर होता है तो पास का ठीक होता है। किसी में दूर का कमज़ोर होता है तो पास का ठीक होता है। दूर का सही होता है तो पास का कमज़ोर होता है। दरअसल कोविड काल में तकनीकी पढ़ाई जारी रखने के माध्यम मोबाइल फ़ोन ही बने थे। सिमटी सहमी ज़िंदगी के उस दौर में अभिभावकों के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाई होने से अब बच्चों में स्मार्टफ़ोन का चलन तो तेज़ी से बढ़ा, पर परिस्थितियाँ सामान्य होने के बाद भी बच्चे इन उपकरणों के आभासी संसार से बाहर नहीं आ पाए। बहुत से बच्चों के लिए मोबाइल ज़रूरत नहीं, लत बन गया है। महानगरों में ही नहीं, गाँव में भी बच्चे इसी गिरफ्त में हैं। यह स्थिति आने जाने उन्हें कामुक सामग्री देखने से लेकर आपराधिक प्रवृत्ति अपनाने तक ले जा रही है। ये देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बच्चों को करनी पड़ेगी, पारिवारिक एवं स्कूली स्तर पे। और ज़रूरी नहीं है कि हम उनके पीछे डंडा लेके बैठ जाएँ, बेहतर रहेगा कि हम समय-समय पे उनके व्यवहार में आ रहे परिवर्तन को एनालाइज़ करें। तभी ये प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन ला पाएँगे। और अगर कोई बच्चे में आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही लत लग गई है मोबाइल चलाने की, तो बेहतर है कि आप काउंसलिंग के माध्यम से या फिर आराम-आराम से धीरे-धीरे उस मोबाइल को दूर करते जाएँ उससे। अगला आर्टिकल है साख का सवाल। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जिनमें किसी अभ्यर्थी ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल कर ली, मगर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जैसे संस्था आमतौर पर इस तरह के आरोपों से बची रही है। माना जाता रहा है कि यूपीएससी की किसी परीक्षा को पास करने के बाद नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की गहन जांच होती है। साथियों, ये आर्टिकल बेसिकली वर्तमान में चल रहा है पूजा खेड़कर मामले को लेकर है। कैसे फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक सर्टिफिकेट्स के माध्यम से उन्होंने नौकरी ली, और इवन जो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कंडीशंस कोट करी हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में, और जो कंडीशन कोट करके नौकरी ली है वो टोटली फॉर्जरी और फ्रॉड है। तो यहाँ पे सवाल उन पे तो उठ ही रहा है और उठ भी चुका है, मगर उससे बड़ा सवाल यूपीएससी पे भी उठ रहा है। क्या यूपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना कमज़ोर है? क्या वो भी डिसेबल्ड है जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर पाता है? छात्रों को विश्वास उठ चुका है यूपीएससी से। और ये तो एक केस नहीं, ऐसे बहुत केस सामने आ चुके हैं जिसमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी नाच गा रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, मगर रिजल्ट में उन्होंने डिसेबिलिटी दिखा रखी है। साथ ही बहुत लोग कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी है उनमें, मगर इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूपीएससी ये मानता है। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं सर एक व्यक्ति है, उसने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी ली है, मगर जिस हिसाब से उनके बारे में मजाक बनाया जा रहा है कि डिसेबिलिटी होने के बाद भी घुड़सवारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। सर डिसेबिलिटी इतनी भी नहीं है कि घुड़सवारी ना कर पाएँ, रनिंग ना कर पाएँ। साथियों, अगर उनमें डिसेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो काम करने में दिक्कत आ रही है, तो डिसेबिलिटी का मतलब ही क्या हुआ? यूपीएससी कहता है कि 40% डिसेबिलिटी मानता है, और डिसेबिलिटी कोई वो थोड़ी है, कोई आपके लिए कोई कूपन कोड थोड़ी है कि आपने कूपन कोड लगा दिया, 40% डिस्काउंट कर दिया आपके लिए कंपनी यूपीएससी ने। डिसेबिलिटी का पर्पस क्या है? जो लोग सही में जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग जीवन में अपनी मूलभूत एक नॉर्मल लाइफ जीने में असमर्थ हैं, उनको ये मौका देना कि वो देश की सर्वोच्च सेवाओं में आकर समाज को और बेहतर कर सकें। ना कि ऐसे लोग जो कि इसे महज एक कूपन कोड बना के रख दिया है कि कूपन कोड गए यूपीएससी में लगा दिया। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का स्कैम निकल के आया। ईडब्ल्यूएस का आप देखिए ऐसे ऐसे अधिकारियों का नाम आ रहा है जिन लोगों ने 3-3 बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फेक प्रयास करा जबकि वो पहले से नौकरी कर रहे थे। ईडब्ल्यूएस कोई कूपन कोड थोड़ी है कि ईडब्ल्यूएस लगाइए 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का काम उस
कम आय वाले परिवार को आगे बढ़ाना है जो देश सेवा में आकर इस समाज को बेहतर कर सके, क्योंकि वह उस निचले स्तर का जीवन जी रहा है और वो परेशानियों को जानता है। पर जिस तरीके से हाल ही में हुई घटनाओं में अधिकारियों द्वारा इन दोनों, चाहे वो डिसेबिलिटी हो चाहे वो डिसेबिलिटी हो या वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, इसका इस्तेमाल महज एक कूपन कोड की तरह कर दिया है कि कूपन कोड लगाइए और डिस्काउंट पा लीजिए। ये किसी भी चयन संस्था के लिए शर्मनाक बात है और सभी छात्रों के हितों में ये गुनाह है, ये अपराध है। तो इस पे फ़िलहाल जाँच चल रही है, देखते हैं क्या निर्णय निकल के आता है। इसके अलावा अगला आर्टिकल है हादसों का सिलसिला, ये ट्रेन हादसों को लेकर है। वही सब बातें करी गई हैं कि कैसे अभी भी रेलवेज़ को बहुत काम करने की ज़रूरत है, ना कि बुलेट ट्रेन और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी पे काम करने से पहले कि अपनी ट्रेन हादसों कम करा जाए, सुविधाओं को बेहतर करा जाए। मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा पूर्व अधिकारी रेलवे के भी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए ऐसी कुछ विशेष खबर तो नहीं है, बाकी अगर खबर कोई होगी भी तो हम आपको वेबसाइट पे बता देंगे। आज के लिए रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।